अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स पराग पारेख फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में है, इसका मतलब आपने एक बैंगलोर की ऑफिस बिल्डिंग में भी इन्वेस्ट कर रखा है अराउंड 4.1%। और अगर आपने पराग पारेख के ELSS फंड में पैसा डाल रखा है तो आपने उसी बैंगलोर की बिल्डिंग में 4.8% तक पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। आपने रियल एस्टेट नहीं खरीदा, बट रियल एस्टेट आपके पास आया है और किसी ने पूछा भी नहीं है। मेरा नाम हर्ष गोयला है और मेरे इस चैनल पे एक ही ऑब्जेक्टिव है, दैट यू क्रिएट अ फाइनेंशियल लेगेसी बाय मेकिंग श्योर जो आपकी सेविंग्स है आप उनको राइट जगह डालो, डाइवर्सिफाइड जगह डालो, एंड जहां डाल रहे हो पैसा वो आप समझो, सो दैट सही गलत डिसीजन की क्षमता लेने में आप पे हो, सो दैट यू क्रिएट अ फाइनेंशियल लेगेसी फॉर योर ओन एंड फॉर योर एंटायर फैमिली। अगर आपको कम्युनिटी को ज्वाइन करना हो तो वीडियो को सब्सक्राइब आप जरूर कर सकते हो। और इस वीडियो में जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो 1 जनवरी को हुआ है, इतना बड़ा है और हम सबको इफेक्ट कर रहा है, आपकी सेविंग्स को इफेक्ट कर रहा है। और ये सब कुछ सिर्फ एक लाइन से हुई है, इन दैट वन रेगुलेटरी सर्कुलर। और वही एक रीजन है जिसकी वजह से अब म्यूचुअल फंड्स ऑफिस स्पेसेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और वो रेगुलेटरी चेंज वो रीजन बना है बिकॉज ऑफ विच आपका म्यूचुअल फंड अब पैसे इन्वेस्ट कर रहा है ऑफिस बिल्डिंग्स में, बिकॉज ऑफ विच अब हर महीने नए म्यूचुअल फंड्स आ रहे हैं। इट इज द रीजन बिकॉज ऑफ विच आफ्टर 30th September 2026 इंडेक्स फंड्स अक्रॉस इंडिया विल स्टार्ट बाइंग ऑफिस स्पेसेस इन बैंगलोर। एंड आपकी चॉइस कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हो इसमें या नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। नथिंग अबाउट द बिल्डिंग हैज चेंज। कोई टेनेंट नहीं चेंज हुआ है, कोई रेंट का 1 रुपया वो भी चेंज नहीं हुआ है। लेट मी शो यू व्हाट एक्चुअली चेंज्ड। 20th November 2025 इस दिन के बाद सब कुछ चेंज हो गया बिकॉज ऑफ वन सेबी सर्कुलर। और इस दिन के पहले ना, अगर कोई म्यूचुअल फंड रीट्स में इन्वेस्ट करना चाहता है, मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो एक बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन में आ जाता था। इट यूज्ड टू कम इन द हाइब्रिड कैटेगरी, समथिंग जो इक्विटी और डेट के बीच में, विच मेंट कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स वो ज्यादा रीट्स में इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स रीट्स इज नॉट इक्विटी, एंड सीइंग कि आपको पैसा कुछ इक्विटी में रखना ही है, आपको कैश में भी रखना है, आपको कुछ सेफ्टी के लिए डेट में भी रखना है। सो म्यूचुअल फंड हाउसेस के लिए जगह एंड फॉर द पॉसिबिलिटी टू इन्वेस्ट इन रीट्स वही बहुत कम थी। बट वन सर्कुलर चेंज्ड एवरीथिंग। फ्रॉम 1st January 2026 रीट is classified as equity related instrument. That's it. That's the change. कोई नया लॉ नहीं है, ना ही कोई नया प्रोडक्ट है, बस एक सिंपल रिक्लासिफिकेशन है। और एक बार आप देखो एक शब्द ने कितना बड़ा डिफरेंस कर दिया, बिकॉज रीट्स इज नाउ क्लासिफाइड अंडर इक्विटी। तो इतने सारे जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं जिनको अपना लार्ज प्रोपोर्शन इक्विटी में ही इन्वेस्ट करना होगा, अब अगर वो रीट में इन्वेस्ट करेंगे तो वो भी इक्विटी में ही काउंट होगा। एंड सेबी हैज अलाउड दिस फ्रॉम 1st July। एंड इतना ही नहीं, ऑन 12th August एम्बेसी ऑफिस पार्क रीट्स अनाउंस्ड कि दे विल बी एंटरिंग निफ्टी 500 एंड निफ्टी 50 इफेक्टिव 30th September। जस्ट थिंक अबाउट इट, अब हमारी मिड कैप 150 में एक रीट भी आएगा। और एक बार सोचिए, व्हाट डज दिस सेंटेंस एक्चुअली मीन? एवरी इंडेक्स फंड, एवरी ETF ट्रैकिंग जो आप कर रहे हो, उसमें से एक छोटा सा पार्ट इन्वेस्टेड है कहां पर? ऑफिस पार्क इन बैंगलोर। नॉट बिकॉज कि आपके फंड मैनेजर ने उस बिल्डिंग की बहुत अच्छी स्टडी की है, बिकॉज रीट अब इक्विटी है, सो इट इज अलाउड टू एंटर द इक्विटी इंडिसेस। एंड ये हमारा डिसीजन नहीं है, ये हम पे एक इंस्ट्रक्शन लगाई गई है। एंड 1 मिनट के लिए इफ यू गो बैक टू द बिल्डिंग, सेम टेनेंट्स हैं, सेम रेंट एग्रीमेंट्स हैं, सेम लिफ्ट है, जो सिक्योरिटी गार्ड बिल्डिंग के बाहर खड़ा है ना वो भी सेम है, एक भी ईंट नहीं हिली है। हुआ क्या है, बस पेपर वर्क मूव हो रहा है, प्रॉपर्टी नहीं। अब यहाँ पे आई वॉन्ट टू बी कंप्लीटली फेयर, आई वॉन्ट टू शो यू बोथ द पिक्चर्स, द गुड एंड द बैड, सो दैट आप इसको खुद डिसाइड कर पाओ। एंड रीट्स का केस एक्चुअली इतना खराब नहीं है। ऑन अ ब्रॉड मैं आपको समझाऊं तो रीट्स इन्वेस्ट करते हैं इनकम प्रोड्यूसिंग कमर्शियल प्रॉपर्टीज में, जहां से आपको रेंट आ रहा हो, चाहे वो ऑफिस पार्क्स हो, मॉल्स हो या कोई और कमर्शियल बिल्डिंग हो। ये सारा रेंट इकट्ठा करते हैं एंड एज पर सेबी रूल्स 90% ऑफ दैट रेंट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द रीट होल्डर्स। और ये डिविडेंड इशू करने जैसा ऑप्शनल नहीं है, ये एक मैंडेट है। तो टेक्निकली रीट के थ्रू आप कर क्या रहे हो, यू आर बाइंग अ थिन स्लाइस ऑफ रियल एस्टेट और वहां का रेंट आपको मिल भी रहा है। अब वहीं पे अगर आप बैंगलोर की किसी ग्रेड A कमर्शियल बिल्डिंग में कोई ऑफिस खरीदना जाओ, इट विल टेक करोड्स, और यहाँ पे यू कैन जस्ट स्टार्ट विद a few $100। और इंटरनेशनली रीट एक बहुत ही पॉपुलर एसेट क्लास है। एंड जस्ट इमेजिन
रियल एस्टेट आपने आज खरीदा, कल उसको उठा के बेच दिया, अगले हफ्ते बेच दिया। रियल प्रॉपर्टी के साथ ये कभी पॉसिबल भी है? और रीट्स के पीछे जो नंबर्स है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये इंडिया के 6 रीट्स हैं एंड टुगेदर दे हैव अपवर्ड्स ऑफ 3.1 लाख करोड़ इन्वेस्टेड इन प्रॉपर्टी। और जब मैं प्रॉपर्टी बोल रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट कमर्शियल प्रॉपर्टी। एंड लुक हाउ फुल दीज कमर्शियल बिल्डिंग्स आर। ऑक्यूपेंसी अक्रॉस देम रन्स फ्रॉम 90% टू 98%। अभी जो सबसे लेटेस्ट बैगमैन आया था, उस बिल्डिंग में जो टेनेंट्स हैं एनवीडिया, गूगल, Amazon, उस बिल्डिंग का ऑक्यूपेंसी रेट इज 98.8%। तो जो उनका एसेट बेस है सुपर स्ट्रॉन्ग, इनकम पूरी आ रही है, जो उनका एसेट है वो फुल्ली यूटिलाइज हो रहा है। एंड इसके ऊपर रीट्स जो बोरिंग कर रहे हैं ना, वो बहुत कंजर्वेटिव तरीके से कर रहे हैं। लोन टू वैल्यू एज ऑफ नाउ इंडियन रीट्स की फ्रॉम 18 टू 32 एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस आपको पता है क्या है? 49। वी आर मच बिलो इट रीट्स। हमारी रीट्स में एज ऑफ नाउ ज्यादा रिस्क ऑफ ओवर एक्सपोजर या ओवर लेवरेज सिचुएशन का नहीं है। अब आते हैं उस पार्ट में जो हर बंदा आपको ऑलरेडी बोल चुका है। सब जगह ये क्या बोलते हैं कि रीट्स ऑन पेपर क्या दिखा रहे हैं? दे ओन 3.1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी इन दिस कंट्री, जबकि उस प्रॉपर्टी की रियल मार्केट वैल्यू विद अ लॉट ऑफ एस्टिमेट्स इज जस्ट 2.1 lakh crores. Just imagine 32% below of what the buildings are actually worth. So, ये एक रियल एसेट है, फुल बिल्डिंग्स हैं और इन बिल्डिंग्स में सब ब्लू चिप टेनेंट्स ही आते हैं। डेट लो है, पे आउट आपको मैंडेटेड है बाय सेबी एंड अ प्राइस बिलो द प्रॉपर्टी वैल्यू। अगर आपको एक इनकम एसेट डिजाइन करना है फॉर अ इंडियन इन्वेस्टर, तो शायद आप कुछ ऐसा ही डिजाइन करोगे, which is exactly I want to show you what's underneath, जिसके बारे में कोई बात कर ही नहीं रहा है। अब लास्ट ईयर एम्बेसी रीट ने डिविडेंड पे आउट दिया ऑफ 5.8%, ठीक है। अब उसी के कंपैरिजन में माइंडस्पेस रीट ने डिविडेंड पे आउट दिया 12.7%। सेम एसेट क्लास, सेम काइंड ऑफ बिल्डिंग्स, सेम टेनेंट्स, एंड इसके बावजूद एक रीट दे रहा है मोर देन डबल द पे आउट। अब यहाँ पे आप सोच रहे हो ऑब्वियसली हर्ष जो माइंडस्पेस है उसकी बिल्डिंग्स बेटर होंगी। नहीं, एक बार ऑक्यूपेंसी रेट दोबारा देखिए, एक बार लेवरेज दोबारा देखिए, एक बार पेयर्स को देखिए, तो अगर सभी ठीक लग रहा है तो डिफरेंस आ कहां से रहा है? और इसी के बारे में कोई बात नहीं करता है। एक रीट जब आपको पे आउट देता है ना, इट्स नॉट ओनली जस्ट वन थिंग, इट्स अ मिक्स ऑफ 3 थिंग्स। सबसे पहला रेंट जो आपकी बिल्डिंग में मिल रहा है आपको, दूसरा इंटरेस्ट इनकम जो रीट कमाता है, एंड तीसरा रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। बेसिकली पैसा आपका ही था और आपको अब वापस मिल रहा है। All these three they land up in your account and ये सारे 3 numbers get printed as dividend yield, जबकि उनमें से सिर्फ एक ही बिल्डिंग रेंट से आ रहा है। तो कभी भी आप रीट को अप्रोच करें ना, डोंट आस्क कि इसका डिविडेंड यील्ड कितना है, आस्क दिस, ये जो डिविडेंड यील्ड का नंबर है, ये एक नंबर किन चीजों से बना है। अब एक बार इस चार्ट को गौर से देखिए। जो ब्लू लाइन है वो है एवरेज डिविडेंड यील्ड ऑफ द लिस्टेड रीट्स इन इंडिया, और वहीं पे जो डॉटेड लाइन है वो है आरबीआई का रेपो रेट। अब इसके बीच में रिलेशन समझते हैं 7 सालों का। 2020 में आरबीआई ने 4% कट किया ड्यूरिंग कोविड, आपको दिख रहा है ना। फिर 2022 में जब रेपो रेट्स दोबारा क्लाइंब अप किए, उसके साथ रीट्स की डिविडेंड यील्ड वो भी क्लाइंब अप कर गई। एंड फिर 2025 में जब इंटरेस्ट रेट्स को दोबारा नीचे किया, उसके साथ साथ रीट्स की डिविडेंड यील्ड वो भी नीचे आने लग गई। आज के दिन इंडियन रीट का एवरेज डिविडेंड यील्ड है 5.6%, वहीं पे आज के दिन आरबीआई का रेपो रेट इस 5.25%। ये जो 2 लाइन आपको दिख रही है ना, ये बिल्कुल भी स्ट्रेंजर्स नहीं है। नाउ एक बार सोचिए कि ये रीट्स आपको कैसे बेचा जा रहा है। आपको ऐसा बोला जाता है दैट दिस इज अ अल्टरनेटिव टू योर एफडी। यहाँ पे आपको बैंक से बेटर इनकम मिल जाती है, बट जैसा आपने देखा जो आरबीआई के इंटरेस्ट रेट्स हैं उससे आपकी रीट्स की डिविडेंड यील्ड भी इफेक्ट होगी और आपके एफडी के रिटर्न्स वो भी इफेक्ट होंगे। तो रीट्स भी इनडायरेक्टली एक इंटरेस्ट रेट इंस्ट्रूमेंट ही है। और यहाँ ना एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए। हो सकता है अगर आपने वीडियो नहीं देखी होती, आपको पता भी नहीं चलता और आपका म्यूचुअल फंड बैंगलोर के ऑफिस स्पेस में इन्वेस्ट कर रहा है एंड मोस्ट प्रोबेबली आपको उससे प्रॉब्लम भी नहीं होती। बट इसमें दिक्कत ये है इज दैट यू नीड टू नो वेयर योर मनी इज पार्क्ड। कोई भी फंड मैनेजर या कोई भी बड़ा फाइनेंस हाउस आपको पैसे बना के नहीं देने वाला। वेल्थ आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड आपकी सेविंग्स कहाँ जा रही हैं, क्यों जा रही हैं, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। और ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ऑल यू नीड इज अ बिट मोर टाइम सो दैट आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को खुद ट्रैक करो। देखिए अगर आपने 3-4 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है तो क्या वो म्यूचुअल फंड इनडायरेक्टली सेम चीज में इन्वेस्ट करें या आपका एक्सपोजर डिफरेंट जगह भी है, आपका एसेट एलोकेशन वो ठीक है कि नहीं है, आपका रिस्क टेकिंग वो ठीक है कि नहीं है, जो स्टॉक आपने लिया है और प्रॉफिट में है वो स्टॉक बिजनेस वाइज प्रॉफिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो स्टॉक आपने लिया है और वो स्टॉक आपको नुकसान दे रहा है
उसका चेक करना कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस की शेयर प्राइस को छोड़ के बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड या तो आप उसको खुद कर सकते हैं, बट अगर आपके पास टाइम का इशू आ रहा है, अगर आपके पास इशू आ रहा है एक्सपर्टीज का भी, देन माइट आई रिकमेंड यू गोयला फाइनेंशियल सर्विसेज एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कंपनी है। यहाँ पे ना एक ही काम है, that when you get an advisor, he plans everything according to your risk, your goals, your investments। आपके करंट पोर्टफोलियो से ही पूरी शुरुआत होती है। एंड इन दिस प्रोसेस यू लर्न ऑल्सो, सारा बाय सेल आपके कंट्रोल में रहता है, एंड यू अंडरस्टैंड हाउ कैन यू सीज दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज रीट्स इटसेल्फ इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी। इफ यू आर सीरियस कि हर्ष मेरे पास टाइम का इशू आ रहा है, एक्सपर्टीज का इशू आ रहा है, आई डू नॉट वांट टू मिस आउट ऑन द अपॉर्चुनिटी, देन यू कैन बुक अ फ्री वेल्थ एडवाइजरी कॉल बाय गोयला फाइनेंशियल सर्विसेज। लिंक नीचे है। यहाँ पे आपको स्कोप ऑफ सर्विसेज भी पता चल जाएगा, एंड मोर इंपॉर्टेंटली यू विल गेट अनबायस्ड गाइडेंस एंड एडवाइस ऑन योर पोर्टफोलियो। तो हमारे पास ना एक चीज के लिए दो लेबल्स हैं। सेबी बोलता है रीट्स इज अ पार्ट ऑफ इक्विटीज, रीट्स का मार्केटिंग मटेरियल दिखा रहा है दैट दिस इज अ बेटर फॉर्म ऑफ एफडीज। दोनों तो सही हो नहीं सकती, बट रेगुलेटर ने आपको बता दिया कि उसके हिसाब से क्या सही है। और ये इतनी स्ट्रेंज बात है कि अगर आप रीट्स डायरेक्टली खरीदते हो ना, तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पड़ता है 20% टैक्स एंड 10% टीडीएस कटता है ऑन योर डिस्ट्रीब्यूशंस। बट यही चीज आप रीट लो वाया म्यूचुअल फंड, टीडीएस इज निल, इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम वो टैक्स ही नहीं होती। सेम बिल्डिंग, सेम टेनेंट, सेम रेंट, बस डिफरेंट रैपर है जिसके डायरेक्ट और थ्रू म्यूचुअल फंड्स खरीदेंगे डिफरेंट आउटकम है। विच ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट कि आपको किस नंबर पे ध्यान देना चाहिए। आपको याद है ना, आपका रीट डिविडेंड 3 चीजों से बनता है। उन 3 चीजों का आपके इन्वेस्टेड रीट में कितना सिग्निफिकेंस है आपको पता होना चाहिए। दैट्स इट फॉर टुडे। रीट्स में और डीप करना हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यहां तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।